नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द विश्लेषक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि झारखंड के जॉब और यहाँ की नीति से संबंधित कोई भी अपडेट मैं आपके सामने लाता रहूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज झारखंड नियोजन नीति की सुनवाई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 तारीख की सुनवाई के बाद आज 7 तारीख की डेट मुकर्रर की थी और आपके साथ ही मैं भी और बहुत सारे अभ्यर्थी भी आज के इस सुनवाई का इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज वो घड़ी आ गई कि हाई कोर्ट में ये सुनवाई पूरी हो गई है। इसे झारखंड हाई कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली लिया, इसलिए हमें माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन जी को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि झारखंड सरकार अपने महंगे महंगे वकीलों के बहाने इस मामले को टरकाते रहना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि ये मामला कोर्ट में चलता रहे और तब तक हम सारी परीक्षा वगैरह करा करके इसे कंप्लीट करा दें। और जैसा कि छठी जेपीएससी वाले मामले में आपने देखा कि भले ही अगर कोई भी कार्रवाई नियम विरुद्ध हुई हो, लेकिन अगर वो एक बार बहाली कंप्लीट हो जाती है, किसी की नौकरी एक बार लग जाती है तो हटाया नहीं जाता। तो इसी चीज़ का फ़ायदा ये सरकार उठाना चाहती थी। लेकिन जो कि प्रार्थी के वकील रमेश हांसदा के वकील थे, जिन्होंने पिछली सुनवाई में कहा था कि ये सरकार की मंशा है कि इस मामले को जानबूझ करके ये खींचना चाहती है। जैसा कि आपने पिछले मर्तबा कई बार देखा कि कभी कोर्ट में वकील अब्सेंट हो जा रहे थे, कभी कोरोना का बहाना बना दे रहे थे। इस वजह से ये मामला काफ़ी खिंचता चला रहा था। आखिरकार हाई कोर्ट ने इस मामले की सीरियसनेस को समझा और देखा कि ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल है, क्योंकि इस पे लगभग लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ था और हमें लग रहा था कि इसका फ़ैसला तो आ ही जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं है जो कोर्ट में चल रहा हो और जिसका फ़ैसला ना आए। लेकिन इस समय ये सुनवाई पूरी हो जाना और ये फ़ैसला अब सुरक्षित रख लिया गया है, ये हम लोगों के लिए सुखद इसलिए है क्योंकि अभी तक परीक्षा हुई नहीं है। परीक्षा होने के बाद अगर सुनवाई होती तो हमें पता है कि ये जो भी सुनवाई होगी और हुई होगी, आज जो कंप्लीट हुई, वो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में ही हुई होगी, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये जो भी चीज़ें हैं वो असंवैधानिक प्रतीत होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये ई कोर्ट से मैंने ये स्टेटस डाउनलोड किया हुआ है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हियरिंग कंक्लूडेड, जजमेंट इज़ रिजर्व्ड। और मैंने भी आज इस पे दिन भर नज़र बनाए रखा था। आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस के बेंच में ये सीरियल नंबर 1 पे ही ये केस जो था लिस्टेड था और इस पे आज दिन भर सुनवाई चली है। जैसा कि आप ये स्टेटस देख सकते हैं, 4:21 का ये स्क्रीनशॉट है। उस समय तक भी ये सुनवाई चल ही रही थी। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता, इतने देर तक 4 बजे के बाद भी सुनवाई जो है नहीं चलती है। लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस ने भी ये मन बना ही लिया था कि इस मामले पर हम फाइनल सुनवाई जल्द से जल्द कर देंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि अब जो डेट्स पड़े थे वो लगातार कंसेक्यूटिव डेट्स पढ़ते जा रहे थे, क्योंकि चीफ जस्टिस भी चाहते थे कि इस मामले पर जो फैसला है वो जल्द आ जाए। अब आपके दिमाग में संशय ये हो रहा होगा कि आखिर जब फैसला हो जाता है, जजमेंट रिज़र्व क्यों रखा जाता है? जजमेंट रिज़र्व करने का मतलब क्या है? देखिए, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो दोनों पक्ष के वकील जो हैं अपनी दलील पेश करते हैं और उन दलीलों के आधार पर फाइनल फैसला सुना दिया जाता है। और ये फैसला सुना दिए जाने के बाद जो जज हैं इसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। तो इस फैसला सुनाने के दौरान जो भी दलीलें पेश की गई थी और जहाँ से भी कानूनी रेफरेंस दिया गया था जिसके आधार पे यह जजमेंट रेडी हुआ, जैसे कि संविधान का अगर रेफरेंस दिया गया हो, किसी स्टेट की नियोजन नीति का रेफरेंस दिया गया हो, सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे फैसले का अगर रेफरेंस दिया गया हो जो सिमिलर काइंड ऑफ इसी टाइप के किसी नेचर के केस में दिया गया हो, तो इन सारे जो रेफरेंसेस हैं इनको ध्यान में रखते हुए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो चीफ जस्टिस स्वयं तैयार करते हैं और उसी के बाद आपको एक पूरी तरीके से एक फुल फ्लेज्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के रूप में ये फ़ैसला आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरी कानूनी भाषा में लिखा होता है। जैसा कि अभी पंचायत सचिव नियुक्ति नियमावली संबंधित जो फ़ैसला अभी आया था सुप्रीम कोर्ट से, आपने देखा कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसको कुछ लोग बहुत जल्दी समझ भी नहीं पाए, उसको बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ा, फिर पता चला कि आखिर ये मामला क्या है और ये क्या कहना चाह रहा है। दरअसल कानूनी भाषा बहुत जटिल होती है और चूँकि वो कानूनी रेफरेंसेस के आधार पे तैयार होती है, इसलिए हमें आसान भाषा में ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये जब जजमेंट डिलीवर होगा उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें ये सारे रेफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये अपने आप में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा
जो कि अगर फिर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो इस केस का रेफरेंस उस मामले में दिया जा सकता है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर इस प्रकार का दूसरा मामला कोई सामने आता है तो इस हाई कोर्ट का रेफरेंस वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि इस सुनवाई में जो दोनों वकील थे वो अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट के या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उसका रेफरेंस दे रहे थे। तो इस आधार पे ही मैं कह रहा हूँ कि जो जजमेंट है उसको आने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जो भी हो, हम लोग अगर इतना दिन इंतज़ार कर लिए हैं तो जजमेंट का भी इंतज़ार कर लेंगे। और सबसे खुशी की बात यही है कि चूँकि अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है और ये जजमेंट पहले आ जाना अपने आप में एक सुखद चीज़ है। अब डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए अब इस पे। अब देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। अगर मान लीजिए कि अगर नियुक्ति नियमावली को ये गलत साबित कर देता है ये जजमेंट, जिसमें ये 10वीं 12वीं वाला नियम और हिंदी अंग्रेजी शामिल नहीं करने वाला जो नियम था, इसको लेके कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी, तो ये जो कुछ विशेषज्ञ हैं वही बता सकते हैं, इसकी जानकारी तो मुझे भी नहीं है कि क्या इस फैसले के आने के बाद पूरी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया जाएगा और क्या उस पूरे संशोधन को करने के लिए जितने भी गजट प्रकाशन हुआ अभी फ़िलहाल तक होता रहा अलग अलग डिपार्टमेंट का कि नियुक्ति नियमावली ये है, तो क्या फिर से पूरी नियुक्ति नियमावली में संशोधन करके इंडिविजुअली सारे डिपार्टमेंट का, जैसे गजट आज तक जारी हो रहा था वैसे ही सारे डिपार्टमेंट का गजट जारी किया जाएगा, या फिर सिर्फ जो जजमेंट आएगा उस आधार पे यूनिवर्सली सब में लागू कर दिया जाएगा? अगर यूनिवर्सली सब में लागू हो जाता है तो ये ज़्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अगर पूरे नियुक्ति नियमावली को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इस डिसीजन के बेसिस पे, तो फिर से सारे गजट निकाले जाएंगे, वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और सारी बहाली लटक जाएगी। और कुल मिलाकर के अभी किसी भी परीक्षा के होने की उम्मीद फिर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जजमेंट अब आ गया। अब तो ये हो नहीं सकता है कि जेएसएससी कितनी भी तैयार हो परीक्षा ले ले, क्योंकि अब जो नियमावली के अंदर संशोधन तो करना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट का जजमेंट है, बशर्ते सरकार इसे ज़बरदस्ती खींच करके सुप्रीम कोर्ट न ले जाए तब। तो अभी देखना थोड़ा सा वेट एंड वॉच की ही स्थिति रहेगी जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है और फिर इसका सरकार का इस पे स्टैंड क्या होता है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जो लोग तैयारी कर रहे थे वो अब थोड़ी सी उम्मीद बांध सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद जो रास्ते की जो अड़चनें थी वो दूर हो गई और अब उनके जो एग्ज़ामिनेशंस होने के जो चांसेस थे वो थोड़े से बढ़ रहे हैं। इस केस में एक जगह पे जो बहुत नोट करने वाली बात है, जहाँ पे ट्विस्ट आया, जब रमेश हांसदा ही सिर्फ अपने आप में एक पार्टी थे इस केस को लेकर के, तो याद है कि कुछ महीने पहले जब सुनवाई चल रही थी, जो मतलब बीच में गर्मी छुट्टी से पहले जो सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी थी कि चूँकि रमेश हांसदा खुद रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 10th 12th वाला जो नियम है उससे उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये केस जो है अपने आप में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद 2-3 और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने केस किया जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और जिन्होंने 10th 12th बाहर से किया था, उसके बाद उस केस को इस केस के साथ लिंक कर दिया गया, तब जा कर के ये केस बच पाया। नहीं तो इस केस को तो सरकार वहीं पे खारिज करवाने के चक्कर में लगी हुई थी। तो उन लोगों के लिए भी हम धन्यवाद पात्र हैं कि जो बाद में जो जनरल कैटेगरी वाले लोगों ने भी इस केस को उसमें क्लब कराया और इसमें जो है एक निर्णायक लड़ाई लड़के जीत हासिल की। तो आप मान करके चलें कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सरकार जानबूझ करके जो अपना राजनीतिक एजेंडा किसी नियुक्ति नियमावली में और नियुक्ति के जो प्रक्रिया है उसमें घुसेड़ना चाहती थी, दरअसल वो उसकी मंशा जो है वो विफल हो गई। आखिरकार कोर्ट ने न्याय हमें दे ही दिया। बस जजमेंट का इंतज़ार कीजिए। अब जो भी चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को जारी रखें। जल्द ही हमें उम्मीद है कि इससे संबंधित जजमेंट आने के बाद सरकार का भी स्टैंड हमें देखने के लिए मिलेगा और जो लोग एक्साइज वगैरह की तैयारी कर रहे थे वो अपनी दौड़ को मजबूत करते जाएं, क्योंकि जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि जो दौड़ कराने वाली टीमें थीं उनका गठन बहुत पहले ही हो चुका है, तो वो पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जजमेंट आने के हो सकता है कि कुछ दिन बाद ही आपको शॉर्ट नोटिस पे दौड़ने के लिए बुला दिया जाए। तो चूँकि वो रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप मॉक दे रहे हैं, आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप निकाल लोगे, वो तो प्रैक्टिस की चीज़ है। तो इसलिए अपनी दौड़ को जारी रखें, क्योंकि पहले वहाँ पे दौड़ वाला सिस्टम ही है, तो उसके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। बाकी आगे के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। जैसे भी कोई अपडेट या जजमेंट से संबंधित या सरकार से कोई भी ऐसे अपडेट निकल के आती है जो आपकी वैकेंसी, आपकी नौकरी नियमावली
या फिर किसी अन्य ऐसे रिलेटेड चीज़ों से संबंधित हो जो कि एक स्टूडेंट के हित में हो, तो आपको मिल सके। इसलिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जिनके मन में ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि आखिरकार ये केट जो केस है कब तक चलेगा, तारीख पे तारीख कितनी लगी रहेगी, इसमें फाइनली अब कंक्लूज़न निकल कर के सामने आ गया है। धन्यवाद।